वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपका हुआ था 18 दिसंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है 5, 19, 49, 101, 181, 295 एंड देन एक्स। हमें यहाँ से फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे इनका डिफरेंस। 5 एंड 19 यहाँ पे डिफरेंस है आपका 14 का। ऐसे ही 19 से 49 में यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 30 का डिफरेंस। इसके बाद 101 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 52। 181 में से 101 तो यहाँ पे 80 बच जाएगा। और ऐसे ही 295 में से करेंगे तो ये आपका 114 बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे इसका डबल से 2 पॉइंट्स ज़्यादा हैं। 14 2 28, 28 में 2 है। अगर यही सीक्वेंस चले तो 32 या 60, 60 में से 2 जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 60 से पहले ही कम है, ज़्यादा तो ये होंगे क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार उनका डिफरेंस जो है वो देखेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे इनका डिफरेंस, तो ये हमारा निकल कर आएगा 16। ऐसे ही 52 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आपका 22। 80 में से 52 माइनस करेंगे तो ये हमारा 28 निकल कर आएगा। और 114 में से 80 माइनस करेंगे तो ये हमारा 34 निकल कर आएगा। अब अगर हम देखें तो देखिए 16 और 24, यानी यहाँ पर क्या किया है इसने +6। 22 28 यानी यहाँ पे भी क्या है +6, यानी यहाँ से हमें सीक्वेंस मिल रहा है। इसके बाद 28 में अगर हम +6 करेंगे तो 34, बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से 34 में हम जब 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी डिजिट आएगी वो निकल कर आएगी 40। तो इस तरीके से ये वाले 114 में 40 प्लस करके आपकी यहाँ की डिजिट आएगी जो होगी कितनी 154। तो जो आपकी लास्ट की डिजिट है उसमें 154 जोड़ के आपके x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी x हमारा आ जाएगा कितना 295 और इसमें हम ऐड कर देंगे 154 तो ये हमारा आएगा 449। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ से सही हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें देखना होता है कि जो हमारा डिफरेंस है उसमें कोई सीक्वेंस चल रहा है या नहीं। अगर सिंगल टाइम में नहीं चल रहा है तो हम उसे डबल में देख लेते हैं। कई बार डबल में भी नहीं हो पाता है तो हम इसे अगेन एक बार और निकाल लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या डिफरेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइम में हमें जो सीक्वेंस है वो मिल गया है कि इसने +6 किया है, तो यहीं से हमारा आंसर जो है वो निकल आया है 449। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इफ NTA 14 एंड NTA 15 आर 5 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 157229। यानी कह रहे हैं कि NTA 14 और NTA 15 जो है वो 5 डिजिट के नंबर हैं और इन दोनों को जब हम सम कर रहे हैं यानी प्लस कर रहे हैं तो आपका सम जो है वो ये आ रहा है 157229। देन n + t + a वुड बी। हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है n + t + a की क्या होगी वो हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो चलिए लिख लेते हैं n t a 14 एंड अगेन n t a 15। इसका सम इसने बताया हुआ है कितना 157229। ये यहाँ से इसने गिवन दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है इसे n t और a की वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 549 बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही 112 ये भी यहाँ से करेक्ट है। अब देखिए a और a को प्लस करके यहाँ पे 2 आया हुआ है। अगर मैं ये मानूँ कि a भी 1 है a भी 1 है और 1 और 1 को जोड़ के 2 आ गया है, इट मीन्स यहाँ पे ये सही हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो t और t को जोड़ के हमारा कितना बनना चाहिए 7। 7 बनने का मतलब है एक t आपका कितना होना चाहिए 3.5, जबकि नंबर हमारे पूरे होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर 7 जो बना होगा उसमें एक कैरी का 7 आया होगा। यहाँ पे टोटल 6 या 16 जो भी रहा होगा, एक कैरी का यहाँ से आया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका a जो है वो 6 रहा होगा और ये वाला a भी 6 रहा होगा। 6 6 12, 12 का 2 और यहाँ पे एक रहा होगा आपका कैरी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 है टोटल, 7 में से एक कैरी का हो गया, बचे कितने 6 को मैं 2 जगह जब डिवाइड करूंगी तो एक 3 आ जाएगा
और दूसरा भी 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 3 7 6 और एक कैरी वाला यानी 7 यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे एन की। तो एन और एन यहाँ पे हमारा टोटल करके आएगा कितना 15। अगर इन दोनों का टोटल 15 है यानी इट मीन्स कि एक एन जो है वो 7.5 का होगा, जबकि ऐसे नहीं होता है, हमारी जो पूरी डिजिट होती है वो पॉइंट वगैरह में नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपका 1 जो है वो कैरी का आया होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका टोटल 14 रहा होगा जिसमें 1 आपने कैरी का लिया होगा। तो यानी 1 यहाँ से कैरी हुआ होगा, तो ये आपका 7 ना होके ये आपका बना होगा 17। अब देखिए 17 कैसे बनेगा। 17 में एक तो आपको कैरी का मिला हुआ है, बचा कितना 16। तो 16 को जब आप 2 जगह डिवाइड करेंगे तो आपका एक जो है वो 8 का हो जाएगा और एक जो दूसरा हिस्सा है वो भी 8 का हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 8 16 एक ही कैरी का आया हुआ है। तो 17 17 का 7 और एक आपने फर्दर कैरी के लिए रख दिया है। अब देखिए अब हमें एन एन को जोड़ के 15 लाना है। 15 में से एक कैरी का आ चुका है यानी आपका बचा कितना 14। और 14 को जब हम 2 जगह डिवाइड करेंगे तो एन 7 हो जाएगा और ये वाला एन भी 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 7 14 और 1 15 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें पता पड़ गया एन 7 टी 8 एंड ए है हमारे यहाँ से 6। इसने हमसे इन तीनों का ही टोटल जो है वो पूछा हुआ है। तो जब हम इस टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 21। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। 3 में गिवन है एस मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ सी। डी इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई। हाउ सी इज रिलेटेड टू ई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग में कोई एक लाइन पकड़ लीजिए और उसी को हम आगे बाकी सारी लाइन से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर इसने कहा हुआ है एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि कोई ए है, इसकी जो यहाँ पे मदर है, नहीं पता कौन है लेकिन इसकी है वो मदर, वो सिस्टर है किसकी बी की। बी की है ये सिस्टर, ठीक है। इसके बाद एंड डॉटर ऑफ सी, और ये ही जो है वो डॉटर भी है किसकी सी की। सी की ये है यहां से डॉटर। ओके फ्रेंड्स, अगेन एज मदर इज, ए की जो मदर है, सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है, एंड डॉटर ऑफ सी, और सी की वो डॉटर है। नेक्स्ट डी इज डॉटर ऑफ बी, एक डी है जो कि बी की डॉटर है। यहां पे हमारी डी हो गई जो बी की क्या है डॉटर है। एंड सिस्टर ऑफ ई, और जो डी है ये सिस्टर है किसकी ई की। ई की ये सिस्टर है, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ है हाउ सी रिलेटेड टू ई। जो सी है वो ई से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए ये इसकी सिस्टर, ये मदर हो जाएगी, ये मदर की सिस्टर है यानी मौसी हो जाएगी, और ये मौसी की मम्मी है, इट मीन्स ये होंगी इसकी नानी। तो ये क्या रही होंगी, ये रही होंगी इनकी ग्रैंड मदर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहां से सही हो जाएगा। अगेन हम एक बार देख लेते हैं, ए की जो मदर है वो बी की सिस्टर है और सी की वो डॉटर है। तो यहाँ पे जो भी लेडी है वो ए की मदर, बी की सिस्टर और सी की वो डॉटर है। और बी की एक डॉटर बताई हुई है डी, जो कि सिस्टर है किसकी ई की। तो सी की रिलेशन बतानी है हमें ई से। तो ई इसकी ई की सिस्टर जो है वो डी है, यानी ये बहन भाई है, बहन बहन जो भी है वो रही होंगी। ये इनकी मदर हो जाएगी बी, और मदर की जो सिस्टर है वो इनकी मौसी हो जाएगी, और वो मौसी की मम्मी है, इट मीन्स ये इनकी नानी है। तो इस तरीके से ये ग्रैंड मदर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ न्यू ऑफिस वर्किंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, यू रीच्ड 15 मिनट्स अर्ली। आपने एक नया ऑफिस जो है वो ज्वाइन किया है, और अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाते हैं तो आप 15 मिनट्स अर्ली पहुंच जाते हैं। वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर यू आर लेट बाय 9 मिनट्स, और अगर आप 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाते हैं तो 9 मिनट्स जो है वो लेट हो जाते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड ऑफिस। हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है हाउस और ऑफिस के बीच में। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि एक बार डिस्टेंस तो दोनों ही कंडीशन में सेम रहा है, एक बार गया है वो 3 की स्पीड पर और एक बार गया है वो 5 की स्पीड पर। देखिए जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका है कितना
15 मिनट्स यहाँ पे अर्ली है और यहाँ पर आप 9 मिनट्स लेट पहुँच रहे हैं, यानी 15 एंड 9 24 मिनट्स का यहाँ पर टोटल आपका डिफरेंस आ रहा है। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर में 60 से डिवाइड करके, बिकॉज यहाँ पे हमारा सब कुछ जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए हमने टाइम को भी कन्वर्ट कर लिया है आवर में। अब जस्ट हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये 5d माइनस 3d इक्वल्स टू 2/5 हो जाएगा। यहाँ से 2d अपॉन 15 इक्वल्स टू 2/5 एंड देन यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे d, 15 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल एंड 5 3 जा 15। तो इस तरीके से डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी 3 किलोमीटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मिसिंग टर्म। यहाँ पर हमें कुछ ग्रुप्स जो है वो बनाकर दिए हुए हैं और जो लास्ट वाला ग्रुप है उसकी एक डिजिट हमें पता है और सेकंड हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो जस्ट हमें यहाँ पे जो ये ग्रुप हमें दिए हुए हैं इनमें रिलेशन देखनी है, ये क्या प्रोसेस चल रहा है, और वही हमें जो लास्ट वाला ग्रुप हमें फाइंड करना है उस पर अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं। 42 को इसने 26 किया हुआ है, तो ये कैसे हुआ है, 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ये 2 आ गया, और जब 4 और 2 को हम प्लस करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, और 7 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 3 को 3 में प्लस करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। ऐसे ही 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आएगा, और 6 को 2 में प्लस करेंगे तो आपका 8 आएगा। तो इस तरीके से आपका 38 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट बताया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड देन यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं, उनके टोटल बताए हुए हैं, जैसे S1 80, S2 75 मार्क्स, S3 100, S4 120, S5 125 एंड S6 फॉर 150 मार्क्स। इसके बाद यहाँ पे ये इसकी परसेंटेज बताई हुई है कि किस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। अप्रोक्स एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। यहाँ पर जो ए स्टूडेंट है उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका हमें एवरेज बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए की परसेंटेज दी हुई है हर सब्जेक्ट में कि उसने कितने % मार्क्स गेन किए हैं। तो हमें पहले मार्क्स परसेंटेज से मार्क्स निकालने हैं और उनका फिर एवरेज करना होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए का S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6, ये हमें यहाँ से मार्क्स निकालने हैं। तो देखिए S1 80 मार्क्स का है और इसने 80% ही मार्क्स गेन किए हैं, तो 80 का 80% ये हो जाएगा आपका 64। ऐसे ही S2 आपका 75 है, इसका हमें 72% निकालना है। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 54। ऐसे ही यहाँ पर S3 जो है वो 100 का है और 100 वाले सब्जेक्ट में इसने 76% लिए हैं, तो ये 76 ही हो जाएगा, बिकॉज 100 पे आप कोई भी परसेंटेज अप्लाई करो वही आपकी निकल कर आती है। ऐसे ही 120 का 80% ये आपका 96 आ जाएगा। यहाँ से 125 का 50%, तो इसका हाफ हो जाएगा 62.5। एंड देन S6 जो आपका है 150, इसमें इसने स्कोर किया है 65%, तो ये आपका जाएगा 97.5। हमें इन सबको प्लस करके बताना है कि एट एन एवरेज उसने कितने % मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 450, जो उसने टोटल मार्क्स जो हैं ए ने गेन किए हैं, ये आ गए आपके 450 मार्क्स। और जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट का टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका बैठ रहा है यहाँ पर 650। तो हमें बताना है कि ये 450 जो है वो इस 650 का कितने प्रतिशत है। तो 450 अपॉन 650 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 69.7 समथिंग। तो पॉइंट के बाद
5 या 5 से ज़्यादा होने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड एक इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 70%। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 70% मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है द डिफरेंस इन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन सब्जेक्ट S3 एंड S4 टेकन टुगेदर एंड स्टूडेंट ई इन S3 एंड S4। यानी यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो ए है स्टूडेंट, उसके सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं कौन से, S3 और S4 के, और ऐसे ही एक स्टूडेंट है ई, इसके मार्क्स लेने हैं S3 और S4 के, और इनका हमें डिफरेंस देखना है। तो देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया था ए के मार्क्स, तो इसमें हमने देखा था S3 में ए के मार्क्स आए थे 76, तो S3 में यहाँ पे हो गए आपके 76। ऐसे ही S4 में आपके आए थे 96, तो ये हो गए आपके यहाँ से 96। तो इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 172। अब देखते हैं हम ई के मार्क्स। तो ई के मार्क्स देखने हैं हमें S3 में, ई के मार्क्स S3 में, तो ये है 68%। तो 100 का 68% निकालेंगे तो 68 ही आ जाएगा, बिकॉज 100 पे जो भी आप परसेंटेज अप्लाई करते हो वो ही आती है। इसके बाद S4 में आए हैं इसके 120 के 60%, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 72। तो यहाँ से जो इसका टोटल है वो आ जाएगा आपका 140। हमें जस्ट इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 32। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग बाय ऑल द 5 स्टूडेंट्स टुगेदर इन सब्जेक्ट S6। यानी S6 में आपके जो स्टूडेंट्स ने एक साथ नंबर लिए हैं उनकी परसेंटेज एवरेज में बतानी है। तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना, जो S6 के सब्जेक्ट के परसेंटेज है उसका टोटल करके उसे एवरेज निकाल देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S6 में देखेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने परसेंट मार्क्स लिए और उनका सम हम यहाँ पे करेंगे। तो S6 में है आपके 65 प्लस 72 प्लस 82 प्लस 70 प्लस 66। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो इसका टोटल आपका आएगा 355। हमें जस्ट इसका एवरेज बताना है, तो 355 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 5, तो ये आपका जाएगा 71। तो 71% मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पे एवरेज रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 5 स्टूडेंट्स टुगेदर इन सब्जेक्ट S1। हमें यहाँ पे बताना है कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने S1 सब्जेक्ट में जो मार्क्स लिए हैं उनका एवरेज। तो यहाँ पे हम S1 सब्जेक्ट को ले लेंगे और उसका एवरेज करेंगे पहले। तो यहाँ देखिए S1 सब्जेक्ट में जिनके परसेंटेज है दैट इज 80, 60, 45 प्लस 50 एंड 65। तो हम जब इसका टोटल कर लेंगे ये आपका जाएगा 300%, बिकॉज हमने ये परसेंटेज काउंट की है। अब हम इस परसेंटेज का एवरेज कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 5 है, तो ये आ गया हमारा कितना 60%। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें आंसर देना है मार्क्स में। तो यानी एट एन एवरेज एक स्टूडेंट ने 60% नंबर लिए हैं, तो हम अप्लाई कर देंगे टोटल नंबर पर। तो टोटल नंबर है S1 के 80 का 60% हमें यहाँ से काउंट करना है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 48। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द डिफरेंस इन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट S3 एंड S1। जो हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने S3 सब्जेक्ट में जितने मार्क्स लिए हैं और S1 में जितने मार्क्स लिए हैं उनका हमें यहाँ से डिफरेंस बताना है। तो अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसके लिए हमने S1 की कैलकुलेशन की थी कि S1 सब्जेक्ट में इन्होंने 300% मार्क्स गेन किए हैं। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे S3 के लिए। तो S3 यहाँ पर गिवन है कितना 76, 88, 44, 12, 68। तो मैंने यहाँ पे लिख के ये कैलकुलेट कर दिए हैं, दैट इज 348%।
अब जो S1 सब्जेक्ट है वो हमारा दिया गया है कितने मार्क्स में से, 80 में से, ये आपका 80 में से है, और S3 जो है आपका सब्जेक्ट वो है आपका 100 के लिए। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो S1 में आपके मार्क्स हो जाएंगे कितने, 80 का 300%, इट मीन्स 240, और S3 आपका है कितना, 100 के लिए, और 100 पर जितने भी हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं वो ही हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से 348 ही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब जस्ट हमें यहाँ पे इनका डिफरेंस देखना है, तो हम इसे, क्योंकि ये नीचे वाले डिजिट ज़्यादा है तो हम इसे ऊपर को माइनस करेंगे, 8, 0 एंड 1। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया है दैट इज 108। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें एक हमें स्प्रेडशीट दी हुई है जिसमें कोई 3 पर्सन जो है उनके डाटा फीड किया हुआ है, यहाँ पर उनका सीक्वेंस दिया हुआ है। इसने नीचे कहा हुआ है द इक्वेशन इन अ सेल B2 इज, जो B2 आपकी सेल है, यानी यहाँ पर जो आपकी सेल आएगी, बिकॉज B2 है तो B के नीचे और 2 के सामने देखेंगे तो ये B2 होगा। तो B2 को कैसे फिल करना है आपको, A2 प्लस B1, यानी A से 2 लेना है और B 1 लेना है। इट मीन्स ये 20 और ये 16, इस तरीके से आपकी यहाँ पर B2 की वैल्यू आ जाएगी। देन इसने कहा हुआ है दिस इक्वेशन इज देन कॉपीड एंड पेस्टेड टू सेल B3, B4 एंड B5, और यही चीज़ जो है ये हमें आगे भी करते जाना है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ B5, हमें यहाँ पे बताना है कि B5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी। तो चलिए फिल कर देते हैं इसी में। अब हमें निकालना है B2, B2 होगा क्या हमारा, A2 और B1, तो 20 एंड 16, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 36। इसी तरीके से जब हम B3 निकालेंगे तो A3 और B2 की वैल्यू जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 36 और 8, ये आपका हो जाएगा 44। अगेन 44 एंड 12, ये आपका हो जाएगा 56, एंड अगेन 56 एंड 0, तो ये 56 ही आपका वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही हो जाएगा।